आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट, उसकी डेफिनेशन, सेकंड उसके कंपोनेंट्स, एंड थर्ड हमने उसको एक शेड्यूल एंड ग्राफ की हेल्प से समझ लिया था। Now we will move on to our next topic, that is aggregate supply. So aggregate supply या AS. What is aggregate supply? Aggregate supply refers to the total value of the goods and services that the producers are willing to supply at a given time in an economy. तो आपको याद होगा, आपने नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? That national income is the value of all the goods and services produced in an economy in a given time period, and same is the definition for aggregate supply. So we can say that AS is equals to national income, or AS is equals to Y. वाई के क्या कंपोनेंट्स पढ़े थे आपने? कंजम्पशन एंड सेविंग, मतलब या तो इनकम का पार्ट कंज्यूम होगा या तो सेव होगा। सेम गोज विद एएस। सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ एएस? एएस इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, मतलब कंजम्पशन और सेविंग। हम एएस को भी एक शेड्यूल और डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। हम एएस शेड्यूल बना लेंगे, उसमें हम कंपोनेंट्स लेंगे वाई, कंजम्पशन एंड सेविंग, तो वी विल गेट एएस। इनकम हम वही ले लेते, 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन 40, 120, 220, sorry, 200, 280, 360 एंड 440। सेविंग्स क्या हो जाता है? इनकम और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस इज सेविंग्स। तो सेविंग्स को निकालने के लिए हम सिंपली वाई में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे, तो -40, -20, 0, 20, 40 and 60. So we will get AS by adding consumption and savings. तो 0, 100, 200, 300, 400 and 500. अब हम जब इसको प्लॉट करेंगे तो we will get a upward sloping AS curve. AS curve is always inclined 45 degrees to the x axis. So इस axis पे हम income लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा consumption and savings. So this is the upward sloping AS curve. So this was all about aggregate supply. इसमें क्या हमने डेफिनेशन पढ़े, उसके कंपोनेंट्स C and S एंड शेड्यूल एंड ग्राफ की हेल्प से हमने AS कर्व समझ लिया।